18 जून 1576 की सुबह मुग़ल और राजपूत सेनाओं ने युद्ध भूमि में मोर्चा संभाल लिया था। मुग़ल सेनाएं राजपूत सेनाओं से 4 गुना ज़्यादा थीं और उन्हें यह देखकर लगता था कि वह आसानी से राजपूतों को कुचल देंगे। वहीं राजपूतों का जोश और मातृभूमि पर मर मिटने का जुनून मुग़लों से 10 गुना ज़्यादा था और राजपूतों को देखकर यह लगता था कि राणा ने किसी तूफ़ान को कैद कर रखा है, जिसके छूटते ही वो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे। युद्ध शुरू होते ही राणा की तलवार ने क़यामत ढा दी थी। वो मुग़लों को ऐसे काट रहे थे जैसे कोई गाजर मूली काटता है। इसी के चलते ही मुग़ल कमांडर बहलोल खान ने राणा को रोकने के उद्देश्य से उन पर हमले का दुस्साहस किया और उसके बाद जो हुआ उसने युद्ध भूमि में बड़े बड़े सुरमाओं का रक्त जमा दिया। इससे पहले कि बहलोल खान कुछ कर पाता, राणा ने अपने घोड़े पर बैठे बैठे अपनी तलवार से एक ज़बरदस्त प्रहार किया। राणा का वार इतना शक्तिशाली और भीषण था कि बहलोल खान के कवच और शरीर के ही नहीं, उसके घोड़े के भी सर से पैर तक 2 टुकड़े हो गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध की, जिसने 4 घंटे के अंदर ही मुग़लों को राजपूतों की वीरता और शौर्य से परिचित करवा दिया। दोस्तों, इस युद्ध में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिसने राजपूतों को न केवल भारत में बल्कि विश्व में अमर कर दिया और ऐसी बहुत सी गाथाओं से हम अपरिचित भी हैं। तो चलिए रूबरू होते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़े गए इस महान युद्ध की गाथाओं से। इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरीज़ में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेवाड़ के राजपूतों और मुग़लों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की साम्राज्यवादी सोच और राजपूतों को राजपूतों से लड़ाने की नीति का परिणाम था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ के शासक राणा प्रताप मुग़लों की बादशाहत स्वीकार कर उनके अधीनस्थ हो जाएं, पर राणा को ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। अकबर ने मानसिंह को इसी उद्देश्य से मेवाड़ जाने का आदेश दिया, जिससे कि वो राणा को उनकी अधीनस्थता स्वीकार करने के लिए राजी कर ले। लेकिन मानसिंह के साथ मेवाड़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध को मेवाड़ के द्वार तक पहुंचा दिया। जब मानसिंह मेवाड़ पहुंचे तो उन्होंने राणा को शाही भोज के लिए आमंत्रित किया, परंतु राणा ने उसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि एक राजा ही राजा को शाही भोज के लिए आमंत्रित कर सकता है, जबकि मानसिंह आमेर के राजकुमार हैं और वो भी एक मुग़ल अधीनस्थ प्रदेश के। इस घटना से अपमानित मानसिंह ने अकबर को मेवाड़ पर नियंत्रण के लिए युद्ध का सुझाव दिया। अकबर भी किसी ऐसे ही अवसर की तलाश में था। अकबर ने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश को मुग़ल साम्राज्य में लाने का जिम्मा आमेर के शासक मानसिंह को दिया और उन्हें मुग़ल सेना का सेनापति बनाकर भेजा। इस युद्ध में उनका साथ देने के लिए सैयद हासिम, कछवाहा सेनानायक जगन्नाथ, बख्शी अली और आसिफ खान के साथ कई और मुग़ल योद्धा शामिल हुए। राणा की तरफ से वीर अफगान हाकिम खान सूर, डोडा के भीम सिंह, भील योद्धा वीड़ा झाला, भामा शाह और ऐसे ही कई और शूरवीरों ने हिस्सा लिया। राणा की सेना में जहां 3000 घुड़सवार और लगभग 100 हाथी मैदान में थे, वहीं मुग़ल सेना में 10,000 से भी अधिक घुड़सवार और 300 हाथियों के साथ भारी तोपखाना भी था। राणा की सेना में तोपखाने का भारी अभाव था
उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के चलते राजपूत अपनी भारी तोपों को युद्ध भूमि तक नहीं ला पाए, जबकि मुगलों के पास हल्की तोपें थीं जो वे ऊंट पर लाद कर मैदान तक पहुंच गए थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध वास्तव में हल्दी घाटी में नहीं हुआ। हालांकि राणा की युद्ध योजना मुगलों से दो हाथ इसी घाटी में करने की थी। ये योजना काफ़ी कुछ स्पार्टन राजा लियोनार्डस की योजना से मेल खाती है, जो उसने पर्शियन सेना के विरुद्ध बनाई थी। जहां लियोनार्डस के 300 सैनिकों ने पर्शियन सेना के 10,000 सैनिकों को लगभग धूल चटा दी थी। राणा ने इसी घाटी में मुगलों से लोहा लेने की योजना बनाई थी, परंतु मानसिंह ने इस योजना को भांपते हुए राणा को खामनोर के खुले मैदान में लड़ने की चुनौती दी और राजपूतों ने इस चुनौती को अपनी योजना से ज़्यादा तरजीह दी और मुगलों से भिड़ने उनकी योजना के अनुसार आ गए। राणा प्रताप केंद्र में रहकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तभी उनके सामने मुगल कमांडर बहलोल खान आ धमका। राणा ने उसे अपना शिकार बनाते हुए एक ही वार में उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। राणा की इस वीरता और शक्ति से मुगल सेना भयाक्रांत हो गई और राजपूतों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। भयानक रक्तपात के बीच राणा ने मुगल सेना के केंद्र की तरफ रुख किया, जहां मुगल सेना नायक मानसिंह अपनी पूरी तरह से सुरक्षित हाथी पर बैठकर ढोडिया के भीमा सिंह से भयंकर युद्ध कर रहा था। इससे पहले कि राणा मुगल सेना को काटते हुए उनकी मदद को पहुंच पाते, भीमा सिंह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। राणा ने पूरी फुर्ती से अपने घोड़े चेतक के साथ मानसिंह पर हमला किया और इतिहासकारों की माने तो चेतक बिजली की गति से मानसिंह के हाथी के मस्तक तक पहुंच गया और अपनी आगे की दोनों टांगें उठाकर हाथी के मस्तक पर रख दी। मानसिंह यह दृश्य देखकर चकित रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, राणा ने अपने भाले से मानसिंह पर भयंकर प्रहार किया, लेकिन मानसिंह और उनके भाले के बीच मानसिंह का महावत आ जाता है और मारा जाता है। राणा का प्रहार इतना भीषण था कि उनके भाले ने हाथी के हौदे में भी छीन कर दिया था। मानसिंह के वफादार महावत ने उसके प्राणों की रक्षा कर ली थी। मानसिंह को मुसीबत में देख मुगल सेना ने राणा को घेर लिया। राणा के इस हमले में चेतक का पिछला पैर मानसिंह की हाथी की सूंड में बंधी तलवार के वार से घायल हो जाता है। घायल चेतक के साथ राणा बुरी तरीके से मुगल सेना से घिर जाते हैं। मुगल सेना राणा को उनके राजसी मुकुट से पहचान कर निशाना बना रही थी। ऐसे में मानाजी झाला, जिनकी कद काठी राणा से काफ़ी मिलती थी, राणा की सुरक्षा के लिए आगे आते हैं। वो राणा का राजसी मुकुट खुद पहनकर मुगल सेना को राणा से दूर ले जाते हैं, जिसके चलते घायल राणा को अपने चोटिल चेतक के साथ वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। झाला जी मुगलों से लड़ते हुए अभूतपूर्व वीरता से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उन्होंने मेवाड़ की आन बान शान महाराणा प्रताप को सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया था। आज भी राजस्थान में झाला जी की इस वीरता को बहुत ही श्रद्धा भाव से याद किया जाता है। झाला मान के हताहत होने के बाद मुगल सेना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राणा भी युद्ध में बुरी तरीके से घायल थे और उनका घोड़ा चेतक भी। मुगल सेना बराबर राणा का पीछा कर रही थी। तभी चेतक के सामने 26 फीट चौड़ा एक नाला आ जाता है और चेतक पूरी फुर्ती से एक बाज की तरह राणा को नाले के उस पार ले जाता है। वहीं मुगल सेना के किसी भी घोड़े में इतना साहस नहीं था कि वो इस नाले को छलांग मारकर पार कर सके, लेकिन इसके बाद चेतक दोबारा अपनी टांगों पर कभी नहीं खड़ा हो सका और राणा की गोद में प्राण त्याग देता है। हल्दी घाटी का युद्ध विश्व इतिहास में 2 वफादार जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। हम सभी चेतक की वीरता से भली भांति अवगत हैं। घायल होने के बावजूद राणा के प्राणों की रक्षा करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ। वहीं राणा प्रताप के वफादार हाथी राम प्रसाद को मुगल सेना ने बंदी बना लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने जब राम प्रसाद की वीरता के किस्से सुने तो उसने अपने महावतों को उसे नियंत्रण में लाने को कहा और उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया और उसकी खास देखभाल करने का भी आदेश दिया। मुगल सेना ने राम प्रसाद को रसीले गन्नों से लेकर हर वो खाना देने का प्रयास किया जो हाथियों को बहुत प्रिय है।
पर राम प्रसाद ने किसी को भी मुंह तक नहीं लगाया और अंततः 18 दिन भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए। राम प्रसाद की वफादारी देखकर अकबर ने कहा था कि जब वो एक हाथी की वफादारी को नहीं जीत पाया तो राणा प्रताप को जीतना तो लगभग असंभव है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अकबर आजीवन राणा को अपने अधीन करने का प्रयास करता रहा, पर राणा के जीते जी ये कभी संभव नहीं हो सका। राणा इस दुनिया में स्वतंत्र ही आए थे और स्वतंत्र ही उन्होंने इस दुनिया से कूच किया। हल्दीघाटी का युद्ध राजपूतों के शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में राणा की तरफ से 1500 राजपूतों ने वीर गति को प्राप्त किया। और अगर लोक कथाओं की माने तो इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि योद्धाओं के रक्त से एक तालाब का निर्माण हो गया, जिसे रक्ततरणी के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के परिणामों से अकबर भी खुश नहीं था। इसी के चलते उसने मानसिंह और आसिफ खान को 6 महीने तक दरबार में न आने का आदेश दिया था। सुपर सैम स्टोरी राजपूतों के मातृभूमि के प्रति किए गए सर्वोच्च बलिदान को शत शत नमन करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और खुश रहिएगा। गुड डे, शब बखैर।